हाई क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ क्लास 9th के जो हमने सेकेंड चैप्टर अर्थात गति जो हमने पढ़ना शुरू किया था, गति का वर्णन, उसमें हमने पिछले पार्ट 1 वीडियो में अदिश और सदिश के अंतर तक बताए थे। बट अब इसके बाद आलोक प्रकाशन बुक को फॉलो किया जा रहा है। आप सब भी इसी बुक से जितने भी पॉइंट्स है इन्हीं से सब दिया जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद हम देखें एक पॉइंट्स अदिश और सदिश में एक चीज छूट गया था। ये वीडियो में स्पेशल दूरी और विस्थापन के अंतर समझाएंगे। बट पार्ट 1 में एक टॉपिक छूट गया था, क्या कि सदिश का ग्राफीय निरूपण। इसलिए इसमें पहले सदिश का ग्राफीय निरूपण 1-2 मिनट में क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद आ जाएंगे दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी किसे कहेंगे, विस्थापन किसे कहेंगे, दूरी और विस्थापन निकालेंगे कैसे, जिन सब चीजों का अध्ययन इस क्लास के माध्यम से किया जाएगा। तो इससे पहले सबसे पहले समझ लीजिए, क्या हम बोले क्या कि एक पॉइंट्स छूट गया था। जो पॉइंट्स क्या है, यही पॉइंट्स था कि हमने सदिश और अदिश के अंतर तक बताए थे, और अंतर तक बताने के बाद उसमें एक पॉइंट सदिश का ग्राफीय निरूपण अर्थात सदिश राशि का ग्राफीय निरूपण कैसे करें, जो चीज बतलाना छूटा था। तो देखिए यहां करना ऐसे किया जाता है कि किसी भी सदिश राशि को ग्राफीय रूप में तीर द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात इस तरीके से हिसाब से एक जो तीर दे दें तो समझ लीजिएगा ये किसका निरूपण कर रहा है, सदिश राशि का। किसका कर रहा, क्या बोले कि जो तीर एक दे दिया जाए तो समझिए किसका निरूपित करेगा, सदिश का। जैसे देखिए सबसे पहला चीज इसमें क्या, तीर की लंबाई उसे सदिश राशि के परिणाम को दर्शाता है। ये जो तीर की जो ये लंबाई है, जैसे यहां ए बी पर हम क्या दे दें, तीर दे दें, ठीक है ना। तो ये जो तीर का लंबाई है, यहां समझिए तीर की लंबाई उस सदिश राशि के परिणाम को दर्शाता है। सदिश राशि के क्या दर्शाता, परि, खड़खड़ कर रहा है, पैर रगड़ रहा कोई, चलो आओ इधर। तो उसमें क्या है, सदिश राशि के उसके किसका, ये जो है वो किसको दर्शाता है, परि नाम को दर्शाता, तथा माथे पर लगा तीर सदिश राशि की दिशा को दर्शाता है। जैसे ये ए बी पर है बाबू, तो ये तीर की जो लंबाई है वो परिमाण को दर्शाया, और ये जो तीर का निशान है वो जिस दिशा में जा रहा है उसको दर्शाएगा, ठीक है ना। इसीलिए कोई भी सदिश राशि पर क्या देते हैं, तीर का निशान, और ये जो तीर की लंबाई उसका परिमाण दर्शाया, और इसकी जो चिन्ह है वो दिशा को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है। ये बात क्लियर है सदिश के लिए। चलिए अगले पेज में चलते हैं। क्या है, यहां देखिए तो ग्राफीय निरूपण हम सब कैसे करते हैं सदिश का। यहां देखिए ग्राफ रूप में प्रदर्शित करने के लिए निम्न चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे सबसे पहला, सुविधा अनुसार एक ऐसा पैमाना लिया जाता है जो सदिश परिणाम को दर्शा सकता है। मतलब पैमाना मीन्स एक माप लेना होगा, एक क्या लेना होगा, माप लीजिए जो किसको, सदिश के परिणाम को क्या कर सके, दर्शा सके। ये बात पहले याद रखिएगा, हम आगे अभी चल करके यही पैमाना लेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज, उस पैमाने से सदिश के परिमाण को एक रेखा खींचकर व्यक्त किया जाता है। एक क्या खींचना है, रेखा। एक क्या खींच करके व्यक्त करना है, रेखा खींचकर व्यक्त करना। दूसरा मतलब पहला चीज पैमाना लेना है, दूसरा एक रेखा खींचना है। तीसरी पॉइंट, उस रेखा के एक सिरे पर तीर का निशान दर्शा दिया जाता है। उस रेखा पर क्या दर्शाना, एक तीर का निशान दर्शाना। और चौथा, माथे पर लगा तीर दिशा को बताता है। माथे पर लगा तीर दिशा को बतलाता है। इससे अभी समझ में नहीं आपको आएगा, ये वाला आप पॉइंट से समझिए क्या कह रहा है। इसको जब समझिएगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा। 8 मीटर प्रति सेकेंड वेग को पश्चिम दिशा में सदिश विधि से निरूपित कीजिए। अर्थात देखिए पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा सर किधर पूरब है और किधर पश्चिम। ऊपर में हमेशा उत्तर रहता, नीचे हमेशा दक्षिण रहता। इस हाथ के तरफ पूरब रहते हैं और इस हाथ के तरफ पश्चिम रहते हैं। यहां देखिए ये कै मीटर लिया है। अब पहला मान यही था कि पैमाना लेना है, तो यहां देखिए पैमाना बराबर क्या लिखेंगे, पैमाने बराबर क्या लिखेंगे, 8 मीटर प्रति सेकेंड ना है तो इसको हम एकक मीटर प्रति सेकेंड का लेते हैं। पैमाने बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड। और देखिए यहां पे 1 लिए, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, ये 6, ये अरे भाई पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा इधर ही है, ठीक है ना। इधर माइनस ग्राफ में आता था इसीलिए हम माइनस में चले जा रहे हैं।
यहाँ, अर्थात यहाँ जो मान निकला वो क्या दर्शाया, 8 मीटर प्रति सेकंड। ग्राफ के किस दिशा में, यहाँ मान लीजिए ए बिंदु देते हैं, यहाँ क्या देते हैं बी, तो ए से लेके बी तक इस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है ना। इसका पैमाना 1 मीटर प्रति सेकंड लिए, 1 मीटर क्या लिए प्रति सेकंड लिए हैं, क्या लिए हैं 1 मीटर प्रति सेकंड, इस पैमाने का मान लिए हैं। अब यही चीज स्पेशल यहां से इधर का ही फोकस किया गया किताब में। जैसे देखो फोकस कैसे किया गया, यहाँ ये 0, ये वाला मान को हम इधर का जो मान है इसको अलग कर रहे हैं और इसको ऐसे खींच दिया, इसको 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 और इसे 4 और इधर 5 6, अरे भाई माइनस का हो जा रहा 7 और ये तरीके 8, तो यहां तक 8 पैमाने। और यहां कह क्या रहा है कि 1 सेंटीमीटर है जो लेंगे 1 मीटर प्रति सेकेंड हम लेंगे, बुक में जबकि 2 लिया, हम कितना लेंगे 1 मीटर प्रति। 1 मीटर जो ये है वो कै मीटर प्रति सेकेंड को सूचित करेगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड को सूचित करेगा। और यही चीज ये इसी ही सदिश विधि से निरूपण कहलाया, यही कौन विधि से निरूपण कहलाया। सेम टू सेम इसका दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न क्लियर है। यहां से हमने कितना लिया 8, कितना मीटर प्रति सेकंड था, हमने 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर माने हैं 1 मीटर प्रति सेकंड माने, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले समझिए इसका, देखिए दूसरा क्या दिया है, फिर दूसरा में क्या दे ले कि 25 मीटर, क्या मीटर जी 25 मीटर विस्थापन पूरब से दक्षिण की ओर, अर्थात पहले ग्राफ बना लीजिए, ठीक है, पहले क्या बना लीजिए ग्राफ बना लीजिए। इस तरफ क्या हो गया इधर दक्षिण, इस तरफ पूरब और इस तरफ पश्चिम, ठीक है। अब इसमें देखिए किस दिशा में जा रहा, पूरब से दक्षिण, यही ना है पूरब से दक्षिण, एक पूरब हो गया और दूसरा तो ये इधर जा रहा है। और जा कितना रहा है, कै डिग्री के कोण पर मुड़ा है, तो यहां पर कै डिग्री का कोण बना लेंगे 30 डिग्री। और ये जा किधर रहा पूरब दक्षिण, कै मीटर जा रहा 25 मीटर, तो 5-5 के ले लीजिए ना, 5-5 मीटर के ले लीजिए, तो ये 5 10 15 20 और 25, यहां तक पहुंच गया 25 मीटर। इसमें देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कै मीटर हम लिए 5 मीटर, कै मीटर लिए 1 सेंटीमीटर बराबर पैमाने में क्या लिए 5 मीटर। और यही हमारा क्या हो गया सदिश पर निरूपण हो गया, यही हमारा क्या हो गया सदिश पर निरूपण। बस हम निरूपण में क्या समझेंगे बाबू कि ए और बी जो 2 बिंदु है, मान लीजिए इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं, तो ए से लेकर के बी इस पर तीर का निशान दे देंगे। अतः जहां भी इस रूप में दिया रहे इसको क्या पढ़िएगा ए बी सदिश, या सदिश कोई बोलते हैं वेक्टर इंग्लिश वर्ड, ठीक है। तो ए बी क्या है सदिश है, ए बी ये क्या है, सिंपल सी शब्द में सदिश राशि को निरूपित करने के लिए किसी भी शब्द के माथे पर क्या दिया जाता है तीर का निशान, माथे पर तीर का निशान, जहां तीर का निशान रहे वहां समझ लीजिए वो कौन राशि सदिश राशि। यहां तक क्लियर। अब चलिए सदिश सदिश को हटाइए, अब आते हैं दूरी और विस्थापन में बाबू, किसमें आते हैं दूरी और विस्थापन में। देखिए दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं, दूरी और किसे कहते हैं विस्थापन, क्या बता रहे हैं किसे कहते हैं दूरी और किसे कहेंगे विस्थापन। तो सबसे पहले हम समझेंगे दूरी, अर्थात बोले तो डिस्टेंस, क्या बोले डिस्टेंस, दूरी किसे कहेंगे, दूरी किसे कहेंगे। तो किसे कहते हैं किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। क्या कह रहा कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई उस वस्तु द्वारा तय की गई क्या कहलाती है, मतलब कोई भी वस्तु कितना दूरी तय किया, वास्तविक दूरी, वास्तविक लंबाई, उस रास्ते की वास्तविक लंबाई को उस वस्तु का क्या कहें दूरी कहते हैं, उस वस्तु का दूरी कहते हैं। शायद दूरी का लिया गया होगा, जैसे इसको समझ लीजिए पहले, इसी में समझ लीजिए, जैसे मोहन एक व्यक्ति है, ठीक है, यहां से ए बिंदु से चलना शुरू किया, ए से क्या किया चलना शुरू किया, फिर पहुंचा कहां बी पर, बी से पहुंच गया कहां सी पर, सी से कहां पहुंच गया डी के से कहां पहुंच गया, और ई के बाद एजा से एकदम सोझे ओकरा घर था एफ पर, यहाँ वो अपना घर पहुंचा। बोलेगा मोहन कौची लिए थे, राम ने लिए थे, चल अच्छा छोड़िए मोहने लिए थे। तब मोहन द्वारा तय की गई दूरी बताए, मोहन द्वारा तय की गई, तो ई मान लीजिए दूरी क्या हो गया ए बी, ए से कहां तक गया, फिर बी से कहां तक आया सी तक, फिर सी से कहां तक गया डी तक, फिर डी से कहां तक गया
ई तक, और ई से कहां पहुंचा, अर्थात इतना सभी को जोड़ेंगे तब जाकर के क्या निकलेगा कि मोहन द्वारा तय। रास्ता यही ना बाबू, यहां से आया यहां, फिर यहां से चला एजा चला, फिर यहां से चला और यहां से चला यहां पहुंच गया घर। तो कुल रास्ता के ही ना हम सब दूरी कह रहे हैं, यही ना कि वास्तविक लंबाई, रास्ते की वास्तविक लंबाई उस वस्तु का क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। उस वस्तु का क्या कहलाता है, दूरी। जैसे देखिए दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, दूरी का एसआई मात्रक, इसे एस से पहले सूचित करेंगे, किससे करेंगे, दूरी को किससे सूचित करते हैं, तो दूरी को एस से। इसका एसआई मात्रक कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। इसका सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। यह कौन सी राशि है, अदिश राशि है। यह कौन सी राशि है, ये 4 पॉइंट्स पहले दूरी के बारे में आप याद कर लीजिए। सबसे पहला चीज, दूरी का संकेत क्या चीज से करेंगे, दूरी का संकेत एस, दूरी का एसआई मात्रक मीटर, दूरी का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। फिर यहाँ कौन सी राशि है, सेंटीमीटर का फुल फॉर्म कौन बताएगा, सीजीएस का, सॉरी सीजीएस का फुल फॉर्म कौन बताएगा, सीजीएस का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड, मतलब सबसे छोटा मात्रक। कहने का मतलब ये हो रहा बाबू कि दूरी का बड़ा मात्रक कौची में मापेंगे, मीटर में, और इसका सबसे छोटा मात्रक कौची में मापेंगे, सेंटीमीटर में। क्या मापेंगे, दूरी मापेंगे। कंप्लीट यहां तक। दूरी कौन राशि है, अदिश राशि है। दूरी कौन राशि है, देखो दूरी समझने के लिए फिर से यहां हम एक ग्राफ बनाते हैं। जैसे यहां पर है कोई व्यक्ति, ये चला 4 किलोमीटर और यहां से पहुंचा सी तक, फिर चला 3 किलोमीटर, सी से चला डी तक और ये चला 5 किलोमीटर, और यहां से फिर से ही आया, ये चला 6 किलोमीटर। बोलिए कि इस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, तो दूरी बराबर ए से लेके बी से लेके तक, सी तक, सी से लेके सर डी तक, डी से लेके, अब बताइए ए बी कै किलोमीटर, 4 किलोमीटर, बी सी कै किलोमीटर, 3 किलोमीटर, सी डी कै किलोमीटर, 5 किलोमीटर, डी ए कै किलोमीटर, 4 3 7 7 5 12 12 6, अर्थात उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी बताएं तो कै किलोमीटर, 18 किलोमीटर। निकल गया ना। फिर से एक प्रश्न सोचते हैं। मान लीजिए कि यहां से कोई व्यक्ति यहां गया, ए से लेकर के कहां गया, बी तक, ही कै किलोमीटर का रास्ता, मतलब समझ लो यहां हम ट्यूशन में हैं, अभी ट्यूशन से गए पहले आलू खरीदने बी दुकान पर, 3 किलोमीटर चले, यहाँ प्याज भी खरीदना था नहीं मिला, फिर से 6 किलोमीटर गए आगे और यहाँ पहुंचे सी तक, यहाँ से खरीदे प्याज और उसके बाद फिर से गए तो साइकिल खराब हो गया, तो यहाँ पहुंच गए डी तक, 2 किलोमीटर साइकिल बनवावे गए, अरेजा से चल के आए 8 किलोमीटर, घरे पहुंचे एफ पर, यहाँ घर पहुंचे। अब बोलेंगे कि आज तुम कितना दूरी तय किया, तो बोलेगा ए से पहुंचे बी तक आलू लावेला, बी से पहुंचे सी तक प्याज लावेला, सी से पहुंचे डी तक साइकिल बनावेला और डी से पहुंचे एफ तक घरे। तो ए बी से बोलेगा 3 किलोमीटर उनने और प्याज लावे गए 6 किलोमीटर, साइकिल बनाने गए 2 किलोमीटर और घर पहुंचे 8 किलोमीटर, अतः 6 3 9 2 11 और 8, बोलेंगे आज कई किलोमीटर तय किए। दूसरी चीज, तुमसे ये बात नहीं पूछे, डायरेक्ट ही पूछे आलू प्याज मत खरीदो, तुम ही खरीदो, खरीदेगा क्या, तो तुम बोलेगा क्या कि हम घर से निकले, घर से निकले, ये तुम्हारा कौन सी है, खूबसूरत वाला घर है, ठीक है। अब यहाँ से तुम आया ट्यूशन पढ़ने, ये जा है ट्यूशन, कई किलोमीटर चल के आया है, बोलो अंधीधर आ रहा, 5 किलोमीटर यहाँ से ही चल के गया, ठीक है ना। एजा एगो दोस्त मिल गया, एजा एगो कौन सी, ए से चले लग शुरू किया, बी तक पहुंचा, ट्यूशन में पढ़ लिया 1 घंटा, एगो दोस्त मिल गया, बोला चल ना एगो टमाटर खरीदे के, तो एजा पहुंच गए टमाटर तक, ठीक है। तो बोलेगा एजा से चले पड़ गया 2 किलोमीटर, एजा से चले पड़ गया कई किलोमीटर, अब फिर एजा के बाद कोई आओ आया, वो भी लेकर के चल गया, चलना एगो दवा खरीद लेते हैं, तो 3 किलोमीटर फिर चला दवा खरीदे, और एजा से घर पहुंचते पहुंचते ना, तो जब घूमते घूमते मात्र बचा था कई किलोमीटर, 4 किलोमीटर, कि एजा से चलेंगे तो घरे पहुंच जाएंगे कई किलोमीटर, बोलेगा घरे में रे इतना लेट काहे पहुंचा रे, कहाँ गेल था, कुछ नहीं वो टमाटर और वैसे कुछ नहीं बोले। फिर अपने मन में सोचेगा कि अरे हम आज कितना दूरी तय किए हैं, तो बोले पहले 5 किलोमीटर गए,
फिर से कै किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर, फिर से 3 किलोमीटर गए और फिर से 4 किलोमीटर, जोड़ लिए 5 2 7 3 10 4। और जब दोस्त बाहर में मिला, देखा तू हमरा थका दिया 14 किलोमीटर बुलवा के, अब दोबारा कहूँ जाए मत बोल, सांझ के ट्यूशन जाएंगे, कल ही घरे आएंगे। तो तय की गई दूरी निकल गया, मतलब रास्ता जितना तुम तय कर रहा हो वही क्या कहला रहा दूरी। देखो तुम दूरी में भूल गया होगा, दूरी का संकेत कौची से करते हैं, दूरी का संकेत एस से करते हैं। एस, इसका एसआई मात्रक क्या होता, मीटर होता। सीजीएस मात्रक क्या होता, सेंटीमीटर। ये कौन राशि है, दूरी किसको कहते हैं, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई रास्ते की कुल वास्तविक लंबाई ही उस वस्तु का क्या कहलाता, कंप्लीट हो गया ना दूरी। कोई परेशानी किन्हीं को दूरी में, हमें तो नहीं लग रहा कि कोई परेशानी होना चाहिए दूरी में। अब पहुंचते हैं दूरी के बाद, पहुंचते हैं सर दूरी के बाद पहुंचते हैं विस्थापन में। दूरी के बाद पहुंचेंगे किस में, चलिए तो ये विस्थापन है। विस्थापन किसे कहेंगे, जो जरा समझ लीजिए, दूरी तो आप सब अच्छे से समझ लीजिए, समझ लिए विस्थापन किसे कहेंगे, विस्थापन किसे कहेंगे। तो देखिए विस्थापन क्या कहेंगे कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय की गई वस्तु द्वारा दूरी जो है वो क्या कहलाता। यहाँ रास्ता का कुल लंबाई नहीं है, रास्ता का वास्तविक लंबाई नहीं है। अगर रास्ता का वास्तविक लंबाई होगा तो वो दूरी होगा, लेकिन यहाँ कौन दिशा में, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। या दूसरे शब्द में इसको पढ़ लीजिए, दूसरे शब्द में वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम जो दूरी होता है वह वस्तु का क्या कहलाता है, विस्थापन। मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में जो दूरी होगा वही क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी। क्या बोल रहा कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी है, न्यूनतम दूरी, उसी को उस वस्तु का क्या कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन को सूचित एस से करते हैं, विस्थापन को सूचित किस किस चीज से करते हैं बताइए तो, एस और भी कुछ चीज से, डी से या एक्स से। विस्थापन का सूचित एस या डी या एक्स से करते हैं। इसका विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता, मीटर, विस्थापन का एसआई मात्रक। और इसका भी सीजीएस मात्रक क्या होता, सेंटीमीटर। इसका भी सीजीएस मात्रक क्या होता। मतलब ये बात विस्थापन समझ में आई कि किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी उस वस्तु का क्या कहलाता, विस्थापन। जैसे देखो न्यूनतम दूरी, यहां से कोई चलना शुरू किया ए बिंदु से और चला बी तक, और बी से चलने के बाद ही पहुंच गया सी तक, इसका पूछेगा विस्थापन। तो हम बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाया। तो इसका न्यूनतम दूरी यही ना कहलाएगा। एकदम कोना कोनी सामने, जैसे अभी बरसात में चल रहे हैं तो रोड पकड़ के चलते हैं गांव में, बैसाख के दिन में खेत के कोना कोनी सोझी आ गए, बोले इतना घूम के जाएंगे, आरी आरी एगो एन्ने से बनल है और एन्ने से, तो ये जे से डायरेक्ट छलांग मारे अगला कोना, और यह जो कोना निकला यह कौन सी हो गया, विस्थापन। मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच, ई प्रारंभिक और ई अंतिम स्थिति के बीच में जो दूरी है वही क्या कहला गया। और विस्थापन का संकेत कौन सी बोले, एस डी एक्स। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। कंप्लीट यहां तक सर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ विस्थापन तक कंप्लीट कर लिए। यहाँ देख लीजिए विस्थापन के बारे में, विस्थापन कौन राशि, तो सदिश राशि। विस्थापन कौन राशि, देखिए जबकि दूरी कौन राशि था, अदिश राशि था, दूरी कौन राशि था, लेकिन विस्थापन कौन राशि है, सदिश राशि है। इसीलिए विस्थापन जो सदिश राशि है ना, इसीलिए इसका मान धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। मेरी बात समझिए, विस्थापन एक कौन राशि है, इसीलिए इसका मान धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। कोई दिक्कत, हम तुमसे पूछ दें कि विस्थापन धनात्मक हो भी सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, क्यों, ऐसा क्या कारण है, तो आप बोलिएगा कि विस्थापन एक सदिश राशि, बस मामला खत्म, यहीं पर निपट जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। अब समझिए, यहां देखिए ये समझने वाली बात दी है कि दूरी एवं विस्थापन को निम्न चित्र की सहायता से समझेंगे। एक ही बार समझ लेना कि कौन दूरी होगा और कौन विस्थापन। जैसे यहां समझ लो, ये ए है, यहां से ही चलना शुरू किया, बी तक चला, ठीक है, और बी के बाद ये चला कहां तक, सी तक, और सी के बाद फिर से चल गया कहां तक, ए तक। इस सब में दूरी तय किया। तो इसमें देखिए दूरी हमें अगर निकालने बोल दे तो दूरी बोलेंगे ए से बी तक, प्लस बी से सी तक, प्लस सी से ए तक, ये दूरी हो गया। अब इसका बोलेगा विस्थापन,
इसका क्या बोलेगा? तब बोलेंगे ए से चलना शुरू किए थे, बी तक पहुंचे, बी से चलना शुरू किए थे, सी तक पहुंचे, और सी से चलना शुरू किए थे, फिर से पहुंच गए। और विस्थापन किसको कहते हैं? प्रारंभिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी। बताइए ना, ये तो ये पहुंच गए, वो जे चले वो जे पहुंच गए, विस्थापन। तुम घर से ट्यूशन आया, ट्यूशन से घर गया, तो दूरी क्या होगा? तुम्हारी घर से ट्यूशन की लंबाई या प्लस ट्यूशन से घर की लंबाई, ये दूरी हो गया। अब विस्थापन 0, जहां से चलना शुरू किए वहीं पहुंच जाए, विस्थापन 0। अब इसमें समझिए, ये ए है और ए से यहां तक पहुंचे बी तक, बी से पहुंचे सी तक। पहले ये इतना ही समझ लो। तो इसमें पूछेंगे तय की गई दूरी कितना है, तो तुम बोलेगा दूरी बराबर ए बी प्लस। अब पूछेंगे विस्थापन कितना, तो बोलिएगा एकदम कोना कोनी सोझी आ जाइए, विस्थापन। तो विस्थापन क्या हो गया? AC हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए इसमें हम फिर से बोले, ऐसे करके बोले, कैसे करके बोले? एगो व्यक्ति एजा से चले शुरू किया, एजा पहुंचा, फिर एजा पहुंचा, फिर एजा पहुंचा। पहले समझते जाइएगा कैसे कैसे चल रहा। ये यहां से ऊपर गया, यहां आया, अब फिर से यहां पहुंच गया। ठीक है ना? हमारी बात समझना। पहले ए से चलना शुरू किया, कहां पहुंचा? बी तक, बी से कहां पहुंचा? सी से कहां पहुंचा? और डी से फिर से पहुंच गया। अब हम बोलेंगे दूरी बताइए, तो आप बोलिएगा सर चलल के जैसे शुरू किया, ए से लेकर बी तक, ए बी, फिर चला कितना? बी से लेकर सी तक, बोलिएगा बी सी, फिर कितना चला? सी डी, बोलिएगा फिर कितना चला? डी बी, फिर क्या चला? ये इसका क्या हो गया? दूरी। अब बोलेंगे कि बताइए विस्थापन कितना हुआ, तो आप बोलिएगा करने गया पन्ने गया, हमरा और कोई मतलब। ये हम देखेंगे पहले के जा था प्रारंभिक बिंदु, फिर के जा पहुंचा। अब विस्थापन कौची कहलाएगा? ए से बी तक की दूरी ही क्या कहलाएगी? विस्थापन। कोई परेशानी है समझने में विस्थापन और दूरी? चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और भी समझने वाले पॉइंट्स दिए ही होंगे। बहुत अच्छा, अभी तो एकदम क्लियर कर लेंगे, दूरी विस्थापन को एकदम मामला निपटा ही देंगे। ठीक है, जैसे समझिए यहां से चलना हम क्या किए? शुरू किए, पहुंचे कहां तक? बी तक। बी से चलना कहां शुरू किए? पहुंचे सी तक। सी से चलना कहां शुरू किए? डी तक। इतने चले, ठीक है ना? अब हम बोल रहे हैं इसका दूरी बताइए। बोलिए जरा सा दूरी हमें बोलिए तो फटाक फटाक। तो बोलिएगा ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, सी से लेके, ये इसका क्या कहलाएगा? अब हम बोलेंगे कि नहीं आप विस्थापन बताइए तो सर, तो आप बोलिएगा इन्ने उन्ने घूमे जेकरा से कोई मतलब नहीं। देख प्रारंभिक और अंतिम बिंदु देखो, तो प्रारंभिक ए और अंतिम, और इसी के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं, अर्थात ए डी। कोई मामला, कोई परेशानी नहीं ना? अब देखिए यहां से चलें 4 किलोमीटर, फिर आए 3 किलोमीटर, फिर गए 4 किलोमीटर, फिर अभी इन्ने चला है 5 किलोमीटर। अब बोलेंगे कि जरा सा बता दीजिए हमको दूरी, जरा सा हमें क्या बता दीजिए? दूरी। तो आप क्या बोलिएगा कि सर लिखिए ना, हम बतवेल तैयार हैं। दूरी बराबर ए से, फिर बी से, और सी से, और डी से ई तक। ये इसका क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे बता दीजिए विस्थापन, तो बोलिएगा डायरेक्ट ई से लेके विस्थापन, ई से लेके ए तक, यही क्या हो गया? कोई परेशानी? कोई समझने में विस्थापन और दूरी किन्हीं को कोई परेशानी नहीं? अगर आप सब लोग भी समझ गए हैं तो जरा सा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर समझ गए हैं, चीजों को आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे देख लीजिए, आगे क्या है? अंतर है बाबू। आगे क्या है? अंतर है। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर? दूरी और विस्थापन में अंतर। एक तरफ हम लिखे हैं दूरी और दूसरी तरफ लिखे हैं विस्थापन। एक तरफ लिखे हैं दूरी और दूसरी तरफ क्या लिखे हैं? नंबर पहला पढ़ेंगे कि वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? ये तो बात सत्य है कि कोई भी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को विस्थापन किसे कहते हैं? तो वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। हमने पीछे परिभाषा पढ़ा था, कोई परेशानी? इसमें रास्ते की लंबाई को दूरी कहें और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहें। दूसरा पॉइंट हम बोले थे कि दूरी कौन राशि है? अदिश राशि है, और जबकि विस्थापन कौन राशि है? सदिश राशि है। देखिए तय की गई दूरी हमेशा कौन सी होता है?
धनात्मक। अरे रास्ता तुम तय करेगा तो धनात्मक है ना करेगा कि जीरो रास्ता तय करेगा। जैसे यहां से हम चलना शुरू किए, 2 किलोमीटर चले और 3 किलोमीटर चले, अब फिर ये चलाएं 4 किलोमीटर चल के, तो तुम बोलेंगे दूरी कितना किया, तो बोलिएगा 2 और 3 और 4, तो 3 2 5 4, तुम्हारा दूरी कई किलोमीटर तय किया, कोई माइनस में दूरी तय करेगा, तो इसीलिए दूरी हमेशा कौन सी होता है, अब धनात्मक। अब एजा से चल के यहां से चल के यहीं पहुंच गए, तब विस्थापन क्या हो गया, जीरो। तब विस्थापन हमेशा क्या क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, तीनों चीज हो सकता है। कोई परेशानी, 3 अंतर याद हो गया। देखिए दूरी के सर, रास्ते की तय की गई कुल दूरी, वस्तु के द्वारा रास्ते में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाए, मतलब तय की गई रास्ते की लंबाई दूरी कहलाए। प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन। दूरी एक कौन राशि है, अदिश राशि। विस्थापन एक कौन राशि, सदिश राशि। दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक, जबकि विस्थापन हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी होता है। चौथा पॉइंट क्या है, तय की गई दूरी या विस्थापन के समान या विस्थापन से बड़ा हो सकता है। ये बात सही है कि जो दूरी तय करेंगे या तो वो विस्थापन के समान होगा या विस्थापन से छोटा कभी नहीं हो सकता। छोटा कभी, जो दूरी है वो विस्थापन के समान हो सकता है या दूरी से क्या हो सकता है, विस्थापन से बड़ा। कौन होगा, दूरी। विस्थापन से कौन बड़ा होगा, दूरी। और यहां जब क्या क्या कहा जा रहा है कि तय की गई विस्थापन है जो तय की गई दूरी के समान हो सकता है या दूरी से कम हो सकता है, दूरी से ज्यादा। ये है जो दूरी से विस्थापन से बड़ा हो सकता है, विस्थापन से बड़ा दूरी हो सकता है, जबकि यह है दूरी से हमेशा कम ही रहेगा। विस्थापन दूरी से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। ये इस प्रकार दूरी और विस्थापन में क्या था, अंतर था। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने दूरी और विस्थापन भी कंप्लीट किए। अब है अगला टॉपिक चाल। तो हम सब क्या समझेंगे अगले क्लास में, चाल समझेंगे और वेग। चाल और वेग को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद। ये हमारा पार्ट 2 था। अगर पार्ट 1 आप सब लोग नहीं देखे हैं तो जा करके पार्ट 1 भी देख लीजिए प्ले लिस्ट में, उसके बाद पार्ट 2 देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। और गति के वर्णन के पार्ट 3 का इंतजार कीजिए। तो ठीक है, धन्यवाद।